जुनैद साहब एक बात तो बताएं, ये ट्रम्प जो कह रहा है कि मैंने 47 साल से जारी खून रेजी को रुकवाया है, ये क्या लोगों को बुद्धू समझता है? मतलब उसके काम देखें, दुनिया क्या है। तो बाकी लीडर दुनिया को क्या समझते हैं? हर लीडर ही दुनिया को बुद्धू समझता है। अच्छा लीडर छोड़े, आप अपने इर्द गिर्द देख लें। हाँ, हम एक दूसरे को बुद्धू नहीं समझते। आप मुझे बुद्धू समझते हैं? बिल्कुल। यार मैं आपको नहीं समझता था, आप मेरे बड़े मोहतरम। मैंने यार नहीं, मैं भी आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन मैंने भी बुद्धू अभी समझते हैं ना आप। नहीं, आप 5 मिनट लेट आए, सबसे पूछ ले, मैंने बोला लाला बुद्धू किधर है? कोई और बात करें? इसी बात को जारी रखें तो कि क्या हम लोग एक दूसरे को बुद्धू समझते हैं या नहीं, इस बात का फैसला करके उठे। चलें करते हैं बताएं। फैसला। आप क्या समझते हैं? हम एक दूसरे को बुद्धू नहीं समझते? सर मेरे ख्याल से तो ना हम सिर्फ एक दूसरे को बुद्धू समझते हैं, बल्कि इसको हम अपनी कामयाबी भी समझते हैं। अच्छा, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है कि खुद को चालाक समझना, हाँ और उससे अगला मरहला ये है कि दूसरे को बुद्धू समझना। हाँ, यस, ये दोनों देखा जाए तो एक ही बात है एक ही बात कि दूसरे को जब बुद्धू समझेंगे तो अपने आप को चालाक समझेंगे। हाँ, और पहली बात ये है कि अपने आप को चालाक समझेंगे तो दूसरे को बुद्धू समझेंगे। हालांकि ये दोनों बातें जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकती हैं। अच्छा, वैसे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह, लेकिन दूसरा जरूरी नहीं है कि वो बुद्धू हो। दूसरा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है या इंटेलिजेंट हो सकता है। यहीं से एक डायलेमा है। हमारी पोजीशन या हमारा मौकफ ये होता है, आप अक्सर देख लें कि ये बुराई हमारे अंदर इसीलिए है कि हम खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत तेज तरार चालाक समझते हैं, हाँ। और दूसरे को बुद्धू समझ रहे होते हाँ, हैं। हालांकि- यानी हम एक गलती 2 बार कर रहे होते हैं। पहली गलती अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, और दूसरी गलती ये कर रहे होते हैं कि दूसरे को पागल समझ रहे होते और हैं। पूरे कॉन्फिडेंस से समझ रहे होते हैं। अच्छा, सामने वाला आपको ना इग्नोर कर रहा होता है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सामने वाला आपको बिल्कुल आपसे इंप्रेस नहीं हो रहा होता, उसकी खामोशी को हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी जहानत से मुतासिर हो रहा मुतासिर है। है। वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये भी हो सकता है कि वो आप जैसे रोजाना दर्जनों लोगों को अपने दाएं हाथ से भुगता देता हो। यस, बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं कि हमने उसको कायल कर लिया, उसको तो पता ही नहीं था। हाँ। मैंने उसको कहा, मैंने फिर उसको ये कहा, मैंने और तुमने क्या कहा? उसको मेरे जैसे कोई दिन में कोई 600 बंदा यही बात करके जाता है, वो सारों की सुन लेता है। तो ये बड़ी हमाकत है कि अपने आप को जो है बहुत चालाक समझना और दूसरे को अहमक समझना। अगर आपने जुल्म करना ही है तो आधा जुल्म कर लें, या दूसरे को अहमक समझ लें, या अपने आप को फिर इंटेलिजेंट समझने का रिस्क ले लें। अच्छा जुनैद भाई, इसी से रिलेटेड एक बात, अगर आप किसी को दोस्त को जैसे काम किसी को डायरेक्ट कह दो ना, नॉर्मली वो हो जाता है, लेकिन नहीं, आप गेड़े दे के उसको बात को करवाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात पर भी हम फख्र महसूस करते हैं कि हमने काम जो है वो ऐसे ऐसे करके करा लिया। मैं चालाकी भाई आगे अगर तुम कराया है। ऐसे ऐसे ना भी करते तो वो ऐसे भी हो जाना था। हाँ। लेकिन ऐसे काम हमारे बारे में ही नहीं है। हमारा शौक है कि ऐसे 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 काम करवाना है, और बाद में फिर हजारों लोगों को बताना है कि मैंने ये काम ऐसे ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने वो कैसे। नॉर्मल सा काम होता है, ये चक्करबाजी है। हाँ सर, मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है। भाई नॉर्मल सा काम है, बंदा जाता है किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, बाहर आके बंदा काम करवा के कहता है ओ ये बड़ी तेज चीज है ये अफसर, ये तो किसी का काम करके राजी नहीं। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ भी किसी ना घट नहीं, ਉਹਨੂੰ ऐसा गेड़ा देता है, ऐसा गेड़ा देता, पटखनी देती और जमीन पे टेक काम करा के बाहर आ गया। यार तुमने कौन सा रुस्तमो शराब खेलने गए थे यार। बल्कि मुझे वो शेर याद आ रहा है, पता नहीं किसका है, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी दानिस्ता तेरी चाल में आ जाते हैं। बस सुनने वाले को भी पता होता है कि बकवास कर रहा है। जुनैद भाई, अभी का वाकया है, मैंने दोस्त को मैसेज करके कहा यार ओए बात सुन, 500 चाहिए। कहता है हाँ चाहिए, तुझे कैसे पता? लैला, ऐसे दोस्तों से निपटने की एक तरकीब बताओ। जरूर। तुम अपने दोस्तों की लिस्ट बनाओ जिन पे तुम्हें शक हो ना कि तुमसे पैसे मांगने वाले हैं। हाँ। तो सुबह सुबह उठ के उनको मैसेज कर दिया कर कि यार मैंने 5000 रुपया चाहिए। जान छूट जाएगी। अच्छा, वैसे मैंने बनाई है ऐसे दोस्तों की लिस्ट। हाँ। मुसीबत ये उन्होंने मुझसे अपने मांग लेने हैं। ये दूसरों को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। इस हवाले से मेरा ख्याल है कोटेशंस की दुनिया की जो मशहूर तरीन कोटेशन है तो अंग्रेजी में, अगर उसको उर्दू में तर्जमा किया जाए तो यही बनता है कि आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को
बेवकूफ बना सकते हाँ। हैं, आप कुछ लोगों को हर बार बेवकूफ भी बना सकते हैं, आप सब लोगों को कुछ वक्त के लिए भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को तमाम वक्त के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। वाह, वाकई। बहुत और आप ये बात, इतनी लंबी कोटेशन थी, जब भी मैंने बेवकूफ कहा है मेरा इशारा लाले की तरफ था। अच्छा जुनैद भाई, मुझे नहीं पता था मैं आज बेवकूफ की डमी कर रहा हूँ। हाँ, अब लग गया ना पता। मोस्ट ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड नेचुरल। सर बेवकूफ बनाने की बात हो रही, यहाँ से मेरे दिमाग में एक बदतहजीबी आ रही है कि अभी एक बंदा महफिल में आपके साथ बैठ के उठ के भी गेट से बाहर जाता ही नहीं है, लोग पीछे से बुराइयां शुरू कर देते हैं, और एक बंदा तो इधर चेयर पे बैठ के मेरे मुंह पे मेरी बुराइयां करता रहता है। अच्छा, आप ये देखो कि कितनी ये बदकिस्मती की इंतहा है। हाँ मैं जी। तो उसको दोस्ती मानता ही नहीं हूँ बिल्कुल। कि आप दोस्तों की महफिल में बैठे हुए हैं और आप इस खौफ और खदशे के साथ उठें, हाँ। बल्कि रत्ती बराबर भी इस खौफ और खदशे के साथ उठें कि जब मैं उठ के बाहर जाऊंगा तो मेरे बैग पे फलां दोस्त से मेरे बारे में ये कह रहा होगा। यस। ये खौफ ही है। अगर इतना सब ये ना रत्ती बराबर, तो इसका मतलब है वहां दोस्ती नाम की कोई चीज चीज नहीं नहीं है। और जो लोग थाली में खाते हैं हाँ वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, और मेरे ख्याल से ये बदतहजीबी से ज्यादा गीबत में आती है चीज। हाँ हाँ। अच्छा सर, एक और भी बड़ी बदतहजीबी है, अक्सर लोग आपके घर आ जाते हैं बगैर बताए, और फिर आप पूछे जी खाना अच्छा, खाया एक हुआ है? मिनट है, जो मेरे घर क्यों आए, तुम्हारे घर क्यों नहीं जाते हो? इन कामों के लिए सारे ऐसे दोस्त हैं, वो मेरे घर ही आते हैं। सर उनके घर अपने गैस घर बुलाओ। नहीं, उनके घर गैस नहीं आ रही अच्छा, होगी गैस ना। गई हुई है। अच्छा, फिर आप अगर ऐसे मेहमानों से पूछ लें कि भाई खाना खाओगे, अब सीधी तरह बताओ कि खाना है कि नहीं खाना, हाँ। 3600 भले में डालेंगे। फिर कहेंगे अच्छा चलो खाया तो था, काफी टाइम हो गया, क्या पकाएगा घर में, कोई दाल साग है तो ले आओ, टेस्ट कर लूंगा, 2 बुरकियां लगा लूंगा, ते नाल तुहानू 6 रोटियां पकानियां पैंदियां। और वो जो कहते हैं ना कि 2 लुकमे लगा लेंगे, वो 2 लुकमे लगाने में 2 घंटे लगाते हैं। और वो जिसको दाल साग कहते हैं ना, कभी आप दाल साग ले आओ ना उनके सामने, तो कहते हैं क्या बात है, आज साग में लेग पीस कम है। अच्छा जुनैद साहब, एक और बदतहजीबी है, आप अगर किसी दोस्त के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाए ना, आप सिर्फ बोतल लेने गए होते हैं, वापस आते हैं काउंटर पे 6 चीजें उसने और रखी हुई होती हैं। और आपका काम ये है कि आप अपनी बोतल भी उसके सामान में रख के कि यार बिल तो दो जरा। बात सही है। वाह। अच्छा जी, बातों बातों में आज की खबर कहीं रह ना जाए, बड़ी खास खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरब ने ऊंटों को पासपोर्ट जारी करने का ऐलान। हाँ? मंसूबे का मकसद ऊंटों की पैदावार और कारकर्दगी में इजाफा है। हाँ, वाह, वैसे कितने प्यारे वाह। ऊंट लगेंगे जब एयरपोर्ट्स पे वो कहेंगे जी आहा। अपना चश्मा उतार के इस लेंस की तरफ देखे। ऊंट गुस्से से कहेगा यार तेनू नजर नहीं आ रहा, मैं थले नहीं हो सकता, आप तू खड़ा हो। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ जुनैद भाई, ये फिंगरप्रिंट कैसे एंटर करेंगे? इतना बड़ा उनका फिंगरा होता है, इतना। पंजा प्रिंट। नहीं यार, आप जरा विजुलाइज करें, उन ऊंटों से इमिग्रेशन ऑफिसर सवाल पूछेंगे उनके पासपोर्ट पकड़ के। हाय। मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले ऊंट से पूछेगा कि आप किन किन मुल्कों में रह चुके हैं, तो वो आगे से कहेगा अमायत जी चोलस्तान दी रेती फकदा रहे हैं सारी। ते इमिग्रेशन वाला अगला सवाल करेगा, नहीं एक गल सच्ची सच्ची दस, किधरे मंगण ते नहीं आया? ते ऊंट कहेगा सर जी जान दियो, मैनू किसी ने पौड़ी ला के 5 रुपये देने ने। और अगर ऊंट जंग का हो तो फिर एक ही बात है, ए ऊंट लाहौर दा होवे ते भावें चंग दा, ऊंट वेखो आप खैर मंगदा। अच्छा जी, आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी, बल्कि उस वक्त से लेकर अब तक सुनते ही आ रहे होंगे। आज की वीडियो जरा उससे रिलेटेड है, देखिए। लेकिन ये तो इंसान है। वो देखे ना, बंदा पहले वो क्रॉस वो आगे है सबसे, और वो समझ गया और गिर गया है, और जो गिरा है तो उठ के देख के है तो पीछे वाले आगे निकल गए, और दोबारा उसके साथ वही हुआ है, फिर एक दफा नहीं, वो फिर गिर गया है। बहुत अच्छे। हाय 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 हाय। वो किसी ने कहा था कि दौड़ में आखिरी कदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आखिरी कदम ही फिनिशिंग लाइन क्रॉस Yes, करता है। बहुत अच्छी बात की। वैसे ओवर कॉन्फिडेंट है ये। लाला एडा औखा लफ्ज ओवर कॉन्फिडेंट बोलने की क्या लोड़ है, सीधा सीधा आख बड़ा ही शुख है, मुंह दे बाहर डट्टा ते बार बार डट्टा है। अच्छा चले, पहली दफा गिर गया, संभल जाता, वो दूसरी दफा भी गिर गया। वो पाकिस्तानी रुपया साबित हुआ है।